Good morning students. As you all know we have completed chapter number 4. ठीक है, हमने चैप्टर 4 कंप्लीट किया है. मैंने आपको वर्ड मीनिंग्स की भी PDF सेंड कर दी है. ओके, अब हम क्वेश्चन आंसर्स कर रहे हैं, तो मैं आपको थोड़े से क्वेश्चन आंसर्स एक्सप्लेन कर देती हूँ. ओके, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन शॉर्ट. ओके, आपको छोटे छोटे आंसर्स लिखने हैं. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ हिमालयाज? हिमालयाज का क्या मतलब होता है? हिमालय इट मीन्स द एबॉर्ड ऑफ स्नो इन संस्कृत. ओके, मतलब बर्फ़ का पहाड़. ओके, बहुत सारी बर्फ़ जहाँ इकट्ठी होती है उसे कहा जाता है हिमालय. नेक्स्ट, नेम द 3 पैरेलल रेंजेस ऑफ हिमालयाज. आपको हिमालय की 3 पैरेलल रेंजेस बतानी, मतलब 3 ऐसे पहाड़ बताने जो एक दूसरे के पैरेलल है, एक दूसरे के सामने सामने हैं. First, the Himalayas are divided into 3 parallel mountain ranges. They are the Himadri or the Greater Himalayas, the Himachal or the Middle Himalayas, the Shivalik or the Outer Himalayas. Okay, ये है 3 हिमालयास जिनके नाम मैंने इसमें दिए हैं. What is a glacier? Name any one glacier. ओके, आपको बताना है कि ग्लेशियर क्या है और एक ग्लेशियर का आपको नाम भी बताना है. अ मास ऑफ आइस दैट मूव स्लोली डाउन अ वैली इज़ नोन एज ग्लेशियर. ओके, बहुत सारी जब बर्फ़ इकट्ठी हो जाती है ऊपर पहाड़ पर और जब वो धीरे धीरे गिरकर नीचे आती है, और वैलीज़ मतलब जो छोटी छोटी नदियाँ होती है जब उनमें मिलते हुए रिवर में पहुँचती है तो उसे कहा जाता है ग्लेशियर. नेम ऑफ ग्लेशियर गंगोत्री ग्लेशियर. एक ग्लेशियर का आपको नाम लिखना है जिसका नाम है गंगोत्री. नेम द रिवर्स दैट ओरिजिनेट इन हिमालयाज. ओके, एक रिवर का नाम आपको बताना है जो हिमालयस से बने हुए हैं. द रिवर्स दैट ओरिजिनेट इन हिमालयाज आर गंगा, यमुना एंड सतलुज. ओके, हिमालयन रिवर्स जो हिमालय से बनते हैं वो है गंगा, यमुना और सतलुज. नेक्स्ट, नेम द इम्पॉर्टेंट वैलीज ऑफ मिडल हिमालयाज. ओके, आपको मिडल हिमालयाज की वैलीज का नाम बताना है. नेम ऑफ द इम्पॉर्टेंट वैलीज आर, वैलीज के नाम बताए जा रहे हैं कश्मीर वैली, कुल्लू वैली एंड द कांगड़ा वैली. ठीक है, हमने 3 वैलीज़ के नाम बता दिए, कश्मीर वैली, कुल्लू वैली एंड कांगड़ा वैली. नाउ नेक्स्ट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन डिटेल. व्हाट इज़ द लोकेशन एंड द एक्सटेंट ऑफ हिमालयन माउंटेन्स. ओके, हिमालयन माउंटेन्स कहाँ पर है और इनकी लोकेशन क्या है, ये कहाँ पर पड़ते हैं. ठीक है, द हिमालयन स्ट्रेच अक्रॉस द नॉर्दर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ द कंट्री. ओके, नॉर्थ ईस्टर्न और नॉर्दर्न पार्ट्स में ये हिमालय फैले हुए हैं, पहाड़ फैले हुए हैं. दे स्ट्रेच फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर. जम्मू से लेके कश्मीर तक ये फैले हुए हैं. इन द नॉर्थ टू द अरुणाचल प्रदेश. जम्मू कश्मीर से लेके अरुणाचल प्रदेश तक ये हिमालयन रेंजेस फैले हुए हैं. ओके, इन द नॉर्थ ईस्ट फॉर अबाउट 2500 किलोमीटर्स फॉर्मिंग एन आर्क. ओके, जैसा कि हमने बुक में भी देखा था कि ये इतनी जगह तक जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक ये फैले हुए हैं. इन द नॉर्थ ईस्ट की तरफ से मतलब 2500 किलोमीटर्स तक आपको पहाड़ी पहाड़ दिखेंगे. ओके, और फॉर्मिंग एन आर्क. आर्क मतलब आधा सर्कल. ओके, डी शेप आपने देखा है ना, दैट इज कॉल्ड आर्क सर्कल. ओके, Why are the Himalayas an important landform for India? हिमालयाज इंडिया के लिए इम्पॉर्टेंट क्यों हैं? The Himalayas are very important for India. First, many rivers originate in Himalayas. Okay, बहुत सारे रिवर्स ऐसे हैं जो हिमालय से निकलते हैं. These rivers provide fresh water and make land fertile. Okay, ये जो रिवर्स हैं ये लैंड को फर्टाइल करते हैं और हमें फ्रेश वाटर देते हैं. द हिमालयाज एक्ट एज नेचुरल बैरियर एंड प्रोटेक्ट इंडिया.
ओके, ये हमारे लिए एक कवरेज का काम करती हैं और नेचुरल है ये। ओके, ऐसा इसको बनाया नहीं है किसी ने, ये नेचुरल है और ये हमें प्रोटेक्ट करती है। इट प्रोटेक्ट इंडिया फ्रॉम कोल्ड विंड। ओके, ये हमें ठंडी ठंडी हवाओं से भी बचाती है। इट स्टॉप मानसून विंड्स फ्रॉम गोइंग फर्दर नॉर्थ। नॉर्थ से आगे ये ठंडी ठंडी हवा हमें जाने नहीं देती, आगे नहीं जाने देती। डिस्क्राइब द हिमाद्री रेंज इन डिटेल। ओके, द हिमाद्री इज द नॉर्दर्न मोस्ट रेंज ऑफ हिमालयाज। इट इज़ द हाइएस्ट रेंज ऑफ सम हाइएस्ट पीक इन दिस रेंज। ओके, हिमाद्री जो है वो नॉर्थ का सबसे बड़ा पहाड़ है, हिमालयाज। इट इज़ हाइएस्ट रेंज। सम ऑफ द हाइएस्ट पीक इन रेंज आर। अब हिमाद्री रेंज के साथ साथ ही जो बहुत हाईएस्ट रेंज वाले पहाड़ हैं उनका नाम यहाँ दिया है। माउंट एवरेस्ट, कंचनजुंगा, अन्नपूर्णा। मोस्ट पीक रिमेन्स परमानेंटली कवर्ड। ये वाले जो माउंटेन्स हैं ये हमेशा आइस से कवर्ड होते हैं। ओके, कवर्ड विथ स्नो। ओके, ग्लेशियर्स मेल्ट टू फॉर्म रिवर्स सच एज गंगा, यमुना एंड सतलुज। ओके, ये सारे क्वेश्चन आंसर्स और वर्ड मीनिंग्स आपको अपनी कॉपी में लिखना है और कॉपी स्कूल में यहाँ पर आपको छोड़नी है। हम चेक करके आपको वापस से रिटर्न करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर टुडे।